नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। आप सबके लिए बेहद बड़ी खुशखबरी है और खुशखबरी यह है कि आपका यह नेटवर्क, क्यूवाइब नेटवर्क जो अभियान चला रहा है उसमें बहुत बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। कानूनी लड़ाई एक तरफ है, मीडिया हमारा अभियान एक तरफ है, दूसरी तरफ सरकार पर इस अभियान का बहुत जबरदस्त असर हो रहा है। सरकार को इस बात का पता हो गया है कि अगर सहारा के निवेशकों का हम भला नहीं करेंगे तो उससे राजनीतिक रूप से भी नुकसान होगा। और कल एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ जब राज्यसभा में देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने लिखित उत्तर दिया कि उन्होंने 16 जुलाई 2024 तक कितने लोगों का पैसा लौटाया है। 362 करोड़ रुपए लौटाने की बात उन्होंने लिखित जवाब में दिया है और 4,20,417 निवेशकों के पैसों को उन्होंने लौटाया है। जो 2023 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनी थी, जो सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत जो CRCS का पोर्टल बना था, उसके माध्यम से इसकी अदायगी हुई है। ये माननीय सहकारिता मंत्री ने सदन पटल पर राज्यसभा में इस बात को लिखित रूप से स्वीकार किया और कहा है। इसका मतलब है कि सदन में अब यह डिमांड उठने लगी है। 4,20,417 निवेशकों का पैसा लौट गया। वो पैसा 10-10 हजार रुपए का था। अब यह उसमें स्पष्ट नहीं है कि 10,000 रुपए सिर्फ मूलधन लौटे हैं। जाहिर है यह मूलधन ही होगा, उसके ऊपर ब्याज तो कुछ मिला नहीं होगा। अगर ब्याज कुछ मिलता तो कुछ हजार रुपए और उनके बन गए होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि ब्याज के रूप में उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन मूलधन उन्हें जरूर मिल गया। तो ये जो छोटे निवेशकों के पैसे को लौटाने की बात अमित शाह जी कर रहे थे, उस दिशा में उन्होंने 362 करोड़ रुपए के लौटाने की बात की है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब हमारे जो निवेशक बंधु हैं उनके लिए कि हमारा जो ये अभियान रहा क्यूवाइब नेटवर्क का पिछले 1.5 साल से, अब तो 2 साल होने जा रहा है, 1.5 साल 2 साल का जो हमारा ये कांस्टेंट और टायरलेस जो अभियान रहा है, जिसमें हम कभी रुके नहीं, थके नहीं, इस अभियान का जो असर है वो साफ साफ आपको दिख रहा है। चुनाव के दौरान जो निवेशक बंधु थे वो प्रदर्शन करने की मुद्रा में थे। उस दौरान कैंपेन के दौरान भी गृह मंत्री ने ये आश्वासन दिया था कि हम आपका पाई पाई लौटाएंगे। अब जब सरकार बनी है तो महज 1 महीने के अंदर निवेशकों के मुद्दे पर सरकार की संवेदनशीलता दिखाई पड़ रही है और ये ऑन रिकॉर्ड है। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से पैसे लौटाए जा रहे हैं। कैसे ट्रांसपेरेंट तरीका है? एक तो पोर्टल के माध्यम से जिन निवेशकों का आधार और बैंक का अकाउंट लिंक्ड है उनको आइडेंटिफाई किया गया है और ये कैशलेस ट्रांसफर है। कोई पैसा आपको कैश में नहीं मिला है, बल्कि आपके अकाउंट में सीधा जा रहा है। तो वहां आप सर्च कर सकते हैं कि हां साहब इतने लोगों को ये पैसे आ गए हैं। ऐसा नहीं कि कैश में दिया, उसका कोई लेनदार नहीं है, देनदार नहीं है, जानकारी किसी को नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो ये तो स्पष्ट हो गई है कि 10,000 रुपए के जो भी निवेशक बंधु हैं उनका पैसा 4,20,417 लोगों का 10-10 हजार के हिसाब से पैसा लौटाने की बात गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री स्वयं पार्लियामेंट में कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, वो कह रहे हैं कि न सिर्फ ये ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए जो विजिलेंस है वो भी की जा रही है। किनके द्वारा की जा रही है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रिटायर्ड जज को
सुप्रीम कोर्ट के ही रिटायर्ड जज को अपॉइंट किया गया है विजिलेंस के लिए, देख रेख के लिए कि पैसा सही हाथों में जा रहा है या नहीं जा रहा है। उसमें रिटायर्ड जस्टिस सुभाष रेड्डी की के देखरेख में यह पैसा जा रहा है। जो अमेकस कोरी हैं वो हैं गौरव अग्रवाल जी। अब गौरव अग्रवाल, अमेकस कोरी और पूर्व जज सुभाष रेड्डी, इन दोनों के देखरेख में सीआरसीएस अपना काम कर रही है। सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो, उसका जो पोर्टल है वो अपना काम कर रही है। और ये सिर्फ पैसा लौटाना महत्वपूर्ण तो है ही, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सरकार का सदन में बयान देना कि हम पैसा लौटा रहे हैं। इसका मतलब है कि सरकार की मंशा पे अब मुझे लगता है कि बहुत अधिक संदेह नहीं किया जा सकता है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि सरकार हमारे कार्यक्रम को देखती भी है। नीरज चतुर्वेदी लिख रहे हैं कि आशुतोष सर जी 5,000 भी दिए हैं, सबको 10,000 नहीं मिला, सबको कुछ लोगों को 5,000 भी दिए हैं, सरकार आज भी झूठ बोल रही है। नहीं, एक मिनट रुकिए, नहीं आप ठीक कह रहे हैं। आपका जो भी आइडेंटिफिकेशन है, हो सकता है किसी को 5,000 मिले हों। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।